जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हमने अभी तक परमुटेशन चैप्टर को खत्म कर दिया है और हम उसका प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 भी देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि परमुटेशन का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह परमुटेशन पर सवाल बनते हैं। तो आपने अभी तक जाके परमुटेशन चैप्टर का बेसिक और उसका प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। ये आने वाले किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये आपको बहुत ही ज्यादा योगदान साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। कितने 3 अंकों की संख्या होती है जिसमें कोई अंक दोहराया नहीं जाता। मतलब हमको 3 अंकों की वह संख्या बताना है जिसमें कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए। तो 3 अंक चाहिए हमें। तो देखिए एक, अब मान लेते 3 जगह हमारे पास 3 बॉक्स है, 1 2 ये 3 डब्बे, हमको 3 डिजिट बनाना है, ठीक है, और अंकों को दोहराना नहीं है। तो आपको अगर नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है या नंबर सिस्टम का मेरा फर्स्ट टाइप आपने देखा है, पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी अंक या कोई भी डिजिट कितने होते हैं, तो केवल 10 डिजिट होते हैं हमारे मैथ्स में। हम उनसे रिपीटेड करके ही संख्याओं को बनाते हैं। वो 10 डिजिट क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। नोट 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। इन टोटल इनकी संख्या क्या होती है? 10 होती है। इनकी संख्या 10 होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो इन्हीं संख्याओं में से या इन्हीं अंकों में से, संख्या नहीं अंकों में से, इन्हीं डिजिट से तो मैं 3 अंकों की संख्या बताऊंगा। तो 3 डिजिट की संख्या क्या होती है? जैसे मैं बोल दूं 100, ये होगी 3 डिजिट की। 111 ये भी होगी, ठीक है। 213 ये होगी कि नहीं होगी? लेकिन इसने सवाल में बोला है कि दोहराया नहीं जाता, तो ये दो संख्या ये नहीं होगी और ये वाली भी नहीं होगी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि केवल और केवल एक ही अंक का प्रयोग कर कर हमको 3 अंकों की संख्या बनाना है। हमारे पास अंक मिल गए, कितने हैं हमारे पास अंक? 10 अंक है। 10 से हमको ये डिजिट बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने 3 बना लिए, 3 डब्बों को भरना है। अब यहाँ पर देखिए 0 आएगा क्या? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 में करा चुका हूं। मैं सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने ये डिजिट लिख के दिए थे। क्या डिजिट लिख कर दिए थे? इस बार उन्होंने डिजिट को लिख कर नहीं दिया है, इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया है आपसे ना। देखिए 0 यहाँ पर आएगा कि, मान के चलिए मैं एक संख्या बनाता हूँ। मैंने संख्या बनाई 0 2 1। तो आप बताइए ये 3 अंकों की संख्या होगी क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं होगी, तो किसी भी संख्या के आगे 0 नहीं आ सकता। तो ये तो केवल 2 अंकों की संख्या होगी। इसमें अगर मैं पीछे 0 लगा दूं तो ही वो 3 अंकों की संख्या होगी। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अब एक बात बताइए, मेरे पास 9 डिजिट थे, सॉरी 10 डिजिट है, उसमें से यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। यहाँ पे 0 क्या हो सकता है? कभी भी क्या हो सकता है? नहीं आ सकता। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, बाकी बाकी 9 में से कोई डिजिट आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। यहाँ में कोई भी डिजिट कितने प्रकार से बिठा सकता हूँ? 9 प्रकार से। आप कहेंगे 9 प्रकार से, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 9 में से क्या बैठेगा? एक बैठेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल, मान के चलिए एक बैठ गया। यहाँ पर कितना बैठ गया? एक बैठ गया। एक बोलो, छोड़ो, अपन मान लेते हैं कोई 5 बैठ गया यहाँ पर। इस संख्याओं में से, इन डिजिट में से 5 अंक को हमने यहाँ पर बैठा दिया। आप बोलेंगे हाँ। हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी थी? 10। आप बोलेंगे भैया 10, हमने एक बैठा दिया। आप बोलेंगे हाँ सर। अब हमारे पास कितने डिजिट बचे? 9। आप बोलेंगे कितने बचे? 9। तो यहाँ पर हम किसी भी डिजिट को कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? आप बोलेंगे 9 प्रकार से। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। हमारे पास 9 डिजिट, अब मान चलिए 9 थे। अब यहाँ पर हमने बैठा दिए 7, मतलब 7 बैठ गया। एक डिजिट बैठ चुका है। अब 9 यहाँ पर बैठ चुका है। हमारे पास कितने डिजिट बचे? आप बोलेंगे 8। कितने बचे? 8। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 9 नाम 81, मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 7 8 अठे 64, 648। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 638। थोड़ी 648 का हो जाएगा इसका आंसर। तो कितने 3 अंकों की संख्या होती है जिसमें कोई अंक दोहराया नहीं जाता? इसका आंसर हो जाएगा 648। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बचाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है हमको 3 अंकीय संख्याएं कितनी है। अब देखिए यहाँ भी हमसे 3 अंकीय संख्या पूछ रहा है, अब लेकिन इसमें पूछ रहा था कि दोहराया नहीं जाता। अब इसमें 3 अंकों की संख्या तो ये भी हो सकती है। हो सकती है क्या? 0 0 नहीं होगी, ये होगी क्या? ये नहीं होगी भैया 0 0। 101 हो सकती है, 111 हो सकती है, 222 हो सकती है, 999 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। 3 अंकों की संख्या तो कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और इस बार उसने बोला भी नहीं है कि अंकों का दोहराना नहीं है, तो इस बार कितनी हो जाएंगी? तो डिजिट तो हमारे पास वही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजिट तो हमारे पास यही रहेंगे। आप बोलेंगे हाँ सर रहेंगे। 3 अंकों की संख्या बनाना है तो 3 डिब्बे बनाना है। क्या बनाना है? बिल्कुल बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 0 आएगा क्या?
भाई चाहे हम 3 अंकों की बनाए, चाहे 2 अंकों की बनाए, या 4 अंकों की, जीरो तो कभी भी नहीं आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो भाई ये जो 10 डिजिट थे हमारे पास, कितने 10 डिजिट थे, ये कितने थे हमारे पास? 10 डिजिट थे कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ। अब जीरो यहाँ पर क्या हो सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन की तरह। तो भाई 10 में से जीरो आ नहीं सकता, तो कितने बचे? 9 बचे। तो कितने तरीके से आ सकता है कोई भी डिजिट? 9 तरीके से, बिल्कुल मल्टीप्लाई। अब देखिए हमको संख्या बनाना है, क्या करना है हमको? संख्या बनाना है। 9 यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर तो जीरो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। भाई 900 भी तो होती है 3 अंकों की संख्या। आप बोलेंगे हाँ, और हमको संख्या बनाना है, और इसमें उसने कहीं लिखा नहीं है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर कितने तरीके से आ सकता है? 10। और यहाँ भी कितने तरीके से आ सकता है? 10। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 900। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 900 आंसर हो जाएगा। तो ये तो था इसका परमुटेशन की तरह से सोल्व करना। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ एक और तरीका आपको। भाई 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके मैं बोलूँ 1000 तक, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आप बोलेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। लेकिन ये आप बोलेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक? 999 तक। अब मैं बोलूं इस 999 में से आप 2 अंकों की संख्याओं को माइनस कर दीजिए, 2 अंकों की संख्याओं को माइनस कर दीजिए, तो आप बोलेंगे 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 99 होती है कि नहीं होती? होती। इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 900। ये हो गया। अगर मैं बोलूं 3 अंकों की संख्या, एक और तरीका होता है इस तरह का सवाल को। देखो 3 अंकों की संख्या बताना, तो आप बताइए 3 अंकों की पहली संख्या क्या होती है? आप बोलेंगे 100, उसके बाद 101, इसी तरह कहाँ तक जाएगी ये? 999 तक, 999 तक जाएगी। इसके बाद अगर मैं आगे जाऊंगा 1000, ये तो 4 अंकों की हो गई, तो इसको तो मैं लूंगा नहीं, नहीं लूंगा। ठीक है, एक तरीका और बता रहा हूं मैं, तो इसमें क्या करते हैं? लास्ट टर्म लीजिए, माइनस क्या करिए? माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, प्लस वन, प्लस वन। ठीक है, प्लस वन, और अपॉन डिफरेंस, अपॉन डिफरेंस। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है ये होता है समांतर श्रेणी से आता है। देखिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस वन। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये थोड़ी जगह ऐसी हुई, यहाँ से आप समझ लीजिएगा। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है किन्हीं भी संख्याओं को निकालने का। तो देखिए 999 में से 100 गया, तो क्या बचा? 900/1। ठीक है, बचा कि नहीं बचा? भाई 999 से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे? भाई अरे 1 मिनट, सॉरी गड़बड़ हो गया। ये बचा मोरे 9989। ठीक है, ये बचा, प्लस वन साथ में है, तो क्या आ गया? 900। तो भी आप इस तरह की संख्याओं को सोल्व कर सकते हैं। 900 इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप परमुटेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। परमुटेशन से आपको मैंने बता दिया सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अंक 1 और 2 का उपयोग करके कितने 10 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है? तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या करना है हमको? संख्या बनाना है 1 और 2 का उपयोग करके। कितने? 10 अंकों की। कितने अंकों? 10 अंकों की। हमारे पास जगह कितनी है इस बार? 10 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जगह है हमारे पास, बिल्कुल है कि नहीं? 10 जगह बिल्कुल है। अब हमको अंक 1 और 2 का उपयोग करना है। हमको क्या करना है? अंक 1 और 2 का उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 भी आ सकता है, और क्या भी आ सकता है? 2 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? देखिए इसमें एक तो कंडीशन भी नहीं दी कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर ये चीज वो लिख कर देगा कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हम उसको करेंगे। नहीं तो आपको तो मान के चलना रिपीटेशन हो रहा है सवाल में। नहीं तो वो सवाल में लिख कर देगा कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो देखिए यहाँ तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। कितने तरीके हुए? 2 हुए कि नहीं? ठीक इसी तरह यहाँ भी 2 तरीके होंगे कि नहीं? ठीक इसी तरह यहाँ पर भी 2 तरीके, तो इस तरह जाते हुए यहाँ भी 2 तरीके होंगे, होंगे कि नहीं? तो देखिए 1 2 3 4, इस तरह जाके 2 की पावर कितनी हो जाएगी ये? वैसे तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1024। होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 तरीके, यहाँ भी 2 तरीके, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यही तरीके होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 1024। क्या जाएगा? 1024। लेकिन देखिए ऑप्शन में हमको नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन इस फॉर्म में दिया, तो 1024 को हम क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 10। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में कई बार बच्चों को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमको 10 अंक दिए हैं 10, और हमको 2 अंकों की संख्या बनाना है P2। इस तरह कर दीजिए, इसका आंसर लगा दीजिए ये। तो बच्चा आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा गलत। देखिए इसमें उसने कहीं भी नहीं दिया है कि हमको पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, और कोई भी संख्या बनाना है तो 2 अंकों की संख्या तो ये भी होती है, 22 भी होती है, 44 भी है।
22 भी है, 44 भी, कुछ भी है, लेकिन हमको अंक एक और दो ही दिए हैं, ये भी तो हो सकता है। 22 हो गई एक संख्या 21 हो गई, एक संख्या 11 हो गई, तो रिपीटेशन बिल्कुल बन सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अंक 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पहली कंडीशन दी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, और दूसरी कंडीशन दी हमको अंकों की पुनरावृत्ति हो। इस तरह का सवाल भी मैं पार्ट 4 में परमुटेशन में करा चुका हूँ, आपने देखा होगा वो वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हमको देखिए 4 अंकों की संख्या बनाना, तो हमको 4 जगह चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे पास अंक कितने, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं हमारे पास, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। यहाँ पे कोई भी अंक कितनी तरीके से आ सकता है, 5 तरीके से आ सकता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई। एक अंक यहाँ पर बैठ गया, बचे कितने हमारे पास 4, तो 4 तरीके से। एक बैठ गया, कितने बचे 3, और एक बैठ गया, बचा कितना 1। भाई यहाँ पर 5 तरीके, यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। इन पांचों में से यहाँ तो कोई भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, आप बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है। मान लो यहाँ पर 3 आ गया, मान लो यहाँ पर 3 आ गया, अब आपके पास कितना बचा, आप बोलेंगे 4 बचा, तो 4 1 2 4 5 इनमें से कोई अंक यहाँ पे आ सकता है, आप बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है। ठीक इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए बस। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए पंचों को 20, पंचों को 20 और 20 दिया 60, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 4 3, हाँ इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 60। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा पास 60, क्योंकि हमको क्या बताया, अरे एक मिनट, यहाँ पर 60 नहीं आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 120 आएगा इसका आंसर, 120। भाई 5 डिजिट है हमारे पास, 5 यहाँ बैठे, 5 में से एक बैठ गया, 4 यहाँ बैठे, 4 में से एक बैठ गया, 3 यहाँ बैठे, ठीक है एक बैठ गया, 2 बचेंगे ना, एक में थोड़ा सा गलती से लिखा हो गया था, तो क्या हो जाएगा 120 इसका आंसर। अगले पे आते हैं, देखिए अब उसमें बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति। जगह कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 जगह। अंक कितने हैं हमारे पास, अंक कितने हैं, 5 अंक। अंक हमारे पास कितने हैं, 5 अंक, ठीक है, तो बिठा दीजिए 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5, क्योंकि अंकों की क्या है, पुनरावृत्ति है, अंकों की क्या है, पुनरावृत्ति, बस गुणा कर दीजिए, क्या जाएगा 625, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 625, क्योंकि उसने बोला है अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। यहाँ पे दिया है ना उसने अंकों की पुनरावृत्ति, तो भाई यहाँ पे कोई भी 5 बैठ सकते हैं, यहाँ भी 5 में से कोई बैठ सकता है, यहाँ भी 5। भाई अगर पुनरावृत्ति तो ये भी हो जाएगा 4 4 4, ये हो गई संख्या, एक 5 5 5 5, ये हो गई संख्या। भाई ये हो सकती है कि, तो पुनरावृत्ति हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शेल्फ पर 10 पुस्तकों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि पुस्तकों की विशेष जोड़ी हमेशा एक साथ हो। अगर आपने जो प्रैक्टिस सेट मेरा फर्स्ट वाला भी देखा हो, तो उसमें भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था कि सभी स्वर एक साथ आए, क्या आए, सारे स्वर एक साथ आए, सेम टू सेम वही कंडीशन है, बस इसमें क्या बोल दिया कि शेल्फ पर 10 पुस्तकों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि पुस्तकों की जोड़ी, मतलब एक जोड़ी जो है, कोई विशेष जोड़ी, मतलब कोई विशेष जोड़ी क्या हो, हमेशा साथ में रहे। हम मान लेते हैं हमारे पास 10 पुस्तकें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये कितनी हो गई, 10 पुस्तकें हो गई हमारे पास। अब वो बोल रहा है इनमें से कोई तो विशेष जोड़ी, मैं मान लेता हूँ एक तो पुस्तक थी ए और एक मान लेते हैं एच, तो ये जो ए और एच, ये जो पुस्तक है, ये इनकी विशेष जोड़ी हमेशा क्या है, साथ में आए, क्या हो, साथ में आए। बाकी पुस्तकें अलग अलग आई, बाकी क्या बचा, देखिए बी सी डी ई एफ जी आई जी, बचा कि नहीं बचा। अब ये तो वो एक ही परिवार के सदस्य हो गए, एक ही फैमिली, कितने तरीके से, एक, बाकी 3 4 5 6 7 8, 8 ये और एक 9, 9 तरीके हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 होगा कि नहीं होगा। भाई 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, और ये 8, 8 और एक ये 9, 9 हो गए, और ये दो भी तो बैठ सकते हैं दो तरीके से, एच और ए, तो फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको इस फॉर्म में दिया है। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया तो होता तो हम फैक्टोरियल 9 की वैल्यू निकालते, उसमें मल्टीप्लाई 2 करते, आंसर आता। ये सेम टू सेम क्वेश्चन वही है जिसमें कि सभी स्वर एक साथ आए या कोई भी दो व्यक्ति एक साथ आए, बस इसमें इस बार उसने क्या दे दिया, पुस्तक दे दी। कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब उसने बोला है कि 6 अंग्रेजी, 4 संस्कृत और 5 हिंदी की पुस्तकें। अब हम मान लेते थे कि 6 अंग्रेजी की हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ये जो 5 इकाई की हैं अंग्रेजी की पुस्तकें, 4 संस्कृत की हम 4 मान लेते, 1 2 3 4, ये 4 पुस्तकें मैं नाम मान लिए इकाई की, संस्कृत की, और 5 हिंदी की, 5 हिंदी की मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप, इसके मांगे मान लीजिए आप एक्स वाई जेड
यू वी, ये 5 हमने मान ली काय किए, संस्कृत की है, ठीक है। अब वो बोला है एक ही भाषा की सभी पुस्तकों को एक साथ रखना है, फिर मतलब जो भी एक ही सब्जेक्ट है इन सभी पुस्तकों को क्या रखना है, एक साथ रखना है। भाई ये पुस्तक क्या है, अलग एक साथ रहना है, इन पुस्तकों को क्या करना है, हमको अलग एक ही साथ रखना है। बताओ रखना है कि नहीं रखना है, बिल्कुल आप बोलेंगे बिल्कुल सही, पुस्तकों को एक साथ रखने के लिए उन्हें कितने तरीकों से सेल पर व्यवस्थित कर सकता है। भाई अब ये जो थी अंग्रेजी की पुस्तक, इसका मैंने एक समूह बना दिया, ठीक है, इसका क्या बना दिया हमने, समूह बना दिया। तो ये कितने प्रकार से बनेगा, एक एक प्रकार इसका, एक प्रकार इसका, टोटल कितने प्रकार होगा फैक्टोरियल, 3 होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, मल्टीप्लाई। अब इनको भी तो उतनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी तरीके से होगा, फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 4 तरीके से, ये फैक्टोरियल 5 तरीके से। बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, 6 की वैल्यू होती है 720, 4 की होती है 24 और 5 की होती है 120। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर। ये सेम टू सेम वही कंसेप्ट है कि सारे स्वर एक साथ आए। इस बार उसने 3 बार दे दिया कि एक ही भाषा की सभी पुस्तकों को एक साथ रखने पर, एक ही भाषा की सभी पुस्तकों को क्या करना है, एक साथ रखने के लिए उन्हें कितने तरीकों से सेल पर व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इनको भाई इस तरह कर सकते हैं ना, भाई इधर अंग्रेजी की आ गई, मान के चलिए देखिए इस तरह भी व्यवस्थित कर सकते हैं, ये इंग्लिश की आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये संस्कृत की आ गई, ये हिंदी की आ गई, अगली बार यहाँ हिंदी की आई, ये संस्कृत की आई, ये इंग्लिश की आई, लेकिन ये इसमें 5, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 5 है, उसमें तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो इस तरह इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब अंक 0, 1, 2, 5, 6 में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं जबकि संख्या 200 से बड़ी तथा 500 से क्या हो छोटी। कोई संख्या क्या हो, 200 से बड़ी हो और 500 से छोटी। अब देखिए 200 से कोई संख्या कैसी बड़ी होगी, वो 201 हो, 202 हो, इस तरह, और 500 से छोटी कितनी होगी, 499 तक। हमको इस तरह संख्या बनाना है। देखिए कितने अंक आ रहे हैं इसमें, 3, 1, 2, 3। अब देखिए हमको क्या बनाना है, 200 से बड़ी, तो देखिए यहाँ पर जीरो आ सकता है क्या, बताइए। अभी हम सीख के आ रहे, नहीं यहाँ सर बिल्कुल जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हम तो पहले भी सीख के आ रहे हैं कि सर जीरो अगर किसी भी संख्या के आगे है तो वह 3 अंकों की संख्या नहीं होगी, वो केवल 2 अंकों की संख्या होगी, तो जीरो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जीरो नहीं आया, हट गया जीरो, ठीक है। अब देखिए एक, यहाँ पर एक आ सकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक हमको क्या चाहिए, 200 से बड़ी संख्या चाहिए, 200 से क्या चाहिए हमको, बड़ी संख्या चाहिए। और अगर एक हम यहाँ पर लेते हैं, अगर 199 भी बनाई है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, एक से छोटी हो जाएगी, एक से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर एक नहीं लेंगे हम। दो आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आ सकता है सर, दो, दो आ सकता है, क्योंकि 200 से बड़ी 201, 202, 203 ये सब चलेगा, 299 तक चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है भाई, 300 भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन 3 इसमें दिए ही नहीं, हमको जो डिजिट दिए हैं, हमको जो डिजिट दिए हैं, तो देखिए हमको केवल और केवल उन संख्याओं में से ये अंक बनाना है, मतलब उन अंक से ही हमको कोई संख्या बनाना है। हमारे पास जो डिजिट दिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है हमको अलग से। तो यहाँ पे और कोई आ सकता है, नहीं 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो फिर 500 से बड़ी हो जाएगी, 6 नहीं आएगा, तो केवल 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2, 2 आ सकता है। तो 2 कितना तरीके होगा, केवल एक तरीका हुआ, कितना तरीका हुआ, एक। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास 5 डिजिट थे, क्या थे, 5 डिजिट थे। एक डिजिट आ चुका है, एक डिजिट आ चुका है, कितने 4 डिजिट बचे, 4, तो यहाँ कितना आएगा, 4, 4 में से एक आ गया, कितने डिजिट बचे, 3, कितने बचे, 3, मल्टीप्लाई कर जाएगा 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर ए किसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि संख्या 5 से विभाजित हो, जबकि संख्या क्या हो, 5 से विभाजित हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए इस तरह कंडीशन वो हमको लिख के दे देगा, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए अब 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, ये अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको प्रायिकता का जो बेसिक कंसेप्ट है टाइप नंबर 5 में भी, टाइप नंबर 4 में मैं करा चुका हूं, उस तरह का क्वेश्चन है ना। तो कोई भी संख्या 5 से जब विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो। जैसे 10 5 से जाता है, 15, 20, 25, ये सभी 5 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बस बनाइए अभी 4 अंकों की संख्या। तो देखिए 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पर आ गया, मान चलो 0, क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास संख्या कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 7 थी भाई, 2, 4, 6, 7, 7 संख्याएं थी हमारे पास, एक डिजिट हमारा आ चुका है, 7 थी, एक आ चुका, बचा कितना,
6 तरीके। अब यहाँ पर एक आ गया, बचा कितना 5 और बचा कितना 4। तो देखिए पंचों को 20 और 6 दूनी 120, 6 दूनी 12, 120 आ गया भाई। 6 पंजे 30, 4 12, 120 तरीके हुआ है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि नहीं। अब देखिए भाई एक तरीका ये भी तो होगा कि यहाँ पे 5 आ जाए, एक तरीका यहाँ भी तो भाई ये जो जीरो यहाँ पर एक तरीका है, जीरो को बिठाना नहीं कि आप जीरो को मल्टीप्लाई इसमें कर दें, ठीक है। 1 2 3 4। अब एक तरीका ये भी तो होगा कि लास्ट में 5 आ जाए। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास डिजिट कितने थे, 7 डिजिट थे हमारे पास। डिजिट कितने थे 7, एक आ गया, आ गया। अब लेकिन भाई देखिए यहाँ पर जीरो आ सकता है क्या। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो जीरो बिल्कुल नहीं आ सकता है क्या जीरो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो देखिए 7 में से जीरो भी नहीं आ सकता, तो 6 बचा कितना 5, तो 5 तरीके होंगे बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर तो जीरो आ सकता है, आ सकता है। बस टोटल 7 थे हमारे पास, 2 डिजिट बैठ चुके, एक यहाँ बैठ चुका, एक यहाँ बैठ चुका, बचे कितने 5, 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4। ये तो एक ही तरीका है, यहाँ तो बस हमने बिठा लाया उसको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे 5। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे 0 ये 1, यहाँ पे एक तरीका होगा। देखिए 25 25 चौको 100, बस कर दीजिए 220। 220 का हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि भाई एंड में हमको या तो जीरो आ सकता है या 5 आ सकता है, या तो आप यहाँ भी करके रख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे करके रखिए तो यहाँ पे थोड़ा जीरो का फंडा आ जाता है। तो जीरो का फंडा जब आता है तो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है सवाल को सॉल्व करने में। इसलिए आप तो इन दो तरीके से बिठा लिए, तुरंत इसका आंसर निकलेगा। चलिए अब देखिए, 2 लड़कियों और 4 लड़कों को इस तरह एक कतार में बिठाना है कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। ऐसे कितने अलग अलग प्रकार से यह तय किया जा सकता है। भाई ये वही चीज हो गई कि भाई स्वर, दो स्वर एक साथ ना आए, दो स्वर एक साथ क्या हो ना आए। ये सेम टू सेम वही कंसेप्ट है जो अभी तक हम सीख रहे थे। करिए देखिए, 2 लड़कियां हमारे पास, हमने मान ली ए, और भी 2 लड़कियां और 4 लड़के हमारे पास। हम ले लेते सी डी ई और एफ। ये क्या हमारे पास 4 लड़के, इनको एक कतार में हमको बिठाना है कि लड़कियों एक साथ नहीं बैठे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको एक साथ बिठा लेंगे, इनको एक साथ बिठा लेंगे। तो ये टोटल कितने लोग हैं 6। तो कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 6 बैठेंगे कि नहीं। माइनस, अब एक साथ बिठाना है हमको, एक साथ बिठाना है तो ये एक परिवार, लड़कियों का एक परिवार, एक और ये 4, टोटल कितने हो गए 5। फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई क्या फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्यों, ए और बी को बिठाने के लिए। आपको आ गया हो समझ में, अब तो आप यूज्ड टू हो गए इससे। हमने पिछले सेट वन में बहुत अच्छे से समझा है कि और साथ में आए तो उनको कितने तरीके से करेंगे, या साथ में ना आए तो साथ में ना आने का तरीका हम तभी निकाल सकते हैं जब वो साथ में आए, उस तरीके से कर सकते हैं तभी हम साथ में आने का तरीका निकाल सकते हैं। तो देखिए ए और बी साथ में आएंगे तो देखिए एक तो एक तरीका हो गया, फिर ये 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल सॉल्व कर लीजिए। देखिए फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, होगी कि नहीं होगी। फैक्टोरियल 5 होता है कितना 120, 12 दूनी 24, 240, 0 8 4 480। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर 480। चलिए तो ये था हमारा सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 2 परमुटेशन का। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आगे की वीडियो और जानने के लिए जुड़े रहिए मैथ्स की पाठशाला पर। अपना ख्याल रखिए और हमेशा क्या रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।